अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। आज मैं आपको मज़ीद 2-3 नोज़ल्स का और बता रही हूँ, और कल जो मैंने लीफ़ नोज़ल दिखाई थी वो भी मैं आपको क्लोज़ दिखाऊंगी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि नादिया लीफ़ नोज़ल आपने क्लोज़ली दिखा देनी, और पियोनी फ्लावर्स भी उन्होंने कहा था दोबारा बनाना सिखा दें, तो मैं दोबारा बना दूँगी। अच्छा जी, इस नोज़ल से ना हम क्रीम से बो टाई बनाएंगे। बहुत आसान है, आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा दूँगी, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे बेस्ट बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ना ये वाला जो डिज़ाइन है वो बनता है उसके साथ क्या कहते हैं, बटर क्रीम के साथ। अच्छा जी, ये लीफ टिप है, ये कल वाली यही थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। शायद कल आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला। इस एंगल से आपने उसमें से पाइप करना है, वी वाली साइड से नहीं, ऊपर वाली पॉइंटिंग टाइप जो साइड होगी वहाँ से करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें छोटा साइज़ भी होता है, बड़ा साइज़ भी होता है, लेकिन ये लीव्स के लिए ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, ये इंतहाई बेकार नोज़ल है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। मैं जब बहुत पहले बेक हाउस गई तो मैंने लीफ नोज़ल उनसे मांगी, उन्होंने मुझे ये दे दी कि इससे ना बड़े ज़बरदस्त लीफ निकलेंगे, और अभी मैं निकाल के दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त निकलेंगे। आपने कहना वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त निकल रहे हैं। और ये भी लीफ नोज़ल ही है, इसी से मैं बो टाई बनाऊंगी। इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि नातिया आप भी हमें अपने फ़ेसबुक ग्रुप में ऐड कर लें। छोड़ें क्या, आपने ऐड होके करना है। यकीन माने, अपने फ़ेसबुक ग्रुप में ना मैं बहुत ज़ालिम टीचर हूँ, बहुत ज़्यादा सख्त टीचर हूँ मैं। मैं गलतियाँ भी निकालती हूँ और पॉइंट आउट भी करती हूँ, और मतलब उन्हें कहती भी हूँ कि यहाँ पे आपने गलत किया काम। अच्छा जनाब, ये देखिए 6B नोज़ल, पता नहीं कैसे मैं कल ये बताना भूल गई, इतनी कोई इम्पोर्टेंट नोज़ल है ना मeringue बनाने के लिए। बहुत बहुत प्यारी नोज़ल है, आपने ज़रूर ये बाय करनी है। 6B, 2D, 1M, ये 3 बेसिक नोज़ल्स हैं जो हर बेकर के पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ पाइपिंग बैग्स आप किस तरह सेव करते हो। मैंने सारे पाइपिंग बैग्स जो थे कल जो मैंने यूज़ किए थे उन सबको मैंने धोया। धोने के बाद मैंने उसके अंदर दोबारा ये सारी नोज़ल्स डाल दी, और मैं ना ये करती हूँ कि एक एक्स्ट्रा पाइपिंग बैग में ना ये जो क्रीम होती है उसे फिल करके फिर बारी बारी सब नोज़ल्स वाले बैग में डाल देती हूँ। इससे होता है कि मुझे हर पाइपिंग बैग के अंदर ज़्यादा क्रीम नहीं डालनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कंजूसी दिखा दी है, क्योंकि कल वाली क्रीम बची हुई थी उसी को मैं बीट कर रही हूँ। हालांकि कभी भी ऑर्डर वर्क में आपने ये हरकत नहीं करनी, हमेशा फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। चाहे आपकी 1 kg की 1 kg बच जाए, आपने उसको दोबारा ऑर्डर वर्क में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि बची हुई क्रीम में लचक आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उसमें एक अलग तरह का ना मैं कहूँ कि उसमें लचक सी डेवलप हो जाती है, वो इतनी शार्प नहीं रहती। आप उसे स्क्रैपर फेरोगे, स्क्रैपर के साथ आ जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको सिखाना था और आपको पता ही है कि कितनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, तो ये तो मेरी वेस्ट ही है क्रीम। तो फिर मैंने कहा चलो यार, सिखा ही रही हूँ तो मैं इसी में ही सिखा दूँ कि चलो आपको आइडिया तो हो जाए ना, वरना मैं नई क्रीम विप करूँ तो फिर उसमें आपको पता और ज़्यादा मेरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और आपको मैं बताती हूँ कि एक दिन की बची हुई क्रीम को जब हम यूज़ करते हैं उसमें दाने दाने आने लग जाते हैं, और वो इतनी स्मूथ नहीं रहती है। आप जब उसे पाइप करते हो वो इतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखते जाना है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर डाला, मैंने कहा थोड़ा चेंज तो हो जाए। कल भी मैंने पिंक फ्लावर बनाए थे, आज भी पिंक के फ्लावर, रोज़ाना ही पिंक फ्लावर, इस वजह से इस वजह से मैंने कहा चलो चेंज कर दूँ। अच्छा जी, और ना इसके अलावा क्या, हाँ, मुझे आज एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मुझे अरूबा ने बताया। वो कह रही थी कि उनका नाम नहीं मुझे पता, उन्होंने कहीं, ये देखे कितने दाने दाने आ गए हैं ना क्रीम के अंदर, उन्होंने कहीं वो बाय किया है एयर ब्रश, तो उनको लगा कि मैंने जेल कलर्स बोला है कि एयर ब्रश में जेल कलर डाल जाते हैं पानी डाल के। हालांकि मैंने कभी भी नहीं कहा कि जेल कलर जाते हैं, मैंने हमेशा कहा इसमें लिक्विड कलर जाते हैं। विप ग्योर के जो कलर्स हैं वो लिक्विड जेल दोनों तरह के ही हैं। आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आप उसके अंदर डाल सकते हो एयर ब्रश के लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मिल्कीज़ के जो लिक्विड कलर हैं एयर ब्रश के लिए बेस्ट हैं, जो ड्रॉपर की शक्ल में होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, मेरी भी जो ये मैं जब इसको पाइप करती हूँ तो मेरा भी ये जो फ्लावर स्लिप होकर साइड पे आ जाता है, लेकिन मैं उसे झटके के साथ सेंटर में कर देती हूँ। तो परेशान ना हुआ करके वो स्लिप हो रहा है, वो तो होगा, क्रीम है ना, क्रीम चिकनी होती है, उसने स्लिप होना ही है। अब आपको पता चला कि हमारी टेक्निक सेम है, लेकिन हमारी जो टिप होती है ना वो उस चीज़ को गुलाई में या बाहर की तरफ इस तरह से बाहर ले आती है। ये मैं आपको 2-3 दफ़ा करके दिखाऊंगी कि आपको आइडिया हो जाए कि पियोनी फ्लावर्स आपने इस तरह से बनाने
हैं कि जब आपने उसके ऊपर पाइप करना है ना, ऊपर की तरफ करना है। जैसे हम किसी चीज़ को बंद नहीं करते हैं, जैसे किसी चीज़ का हमने मुंह ऊपर से बंद करना होता है तो हम ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे हमने रोज़ पाइप करना होता है तो हम आउटर रखते हैं ना, थोड़ा सा उठा के रखते हैं। इसमें मैं आप देखो कि अंदर वाली साइड को मैं बंद ही करती जा रही हूँ। तो ये सारा काम होता है, बस आपने इस तरह की टेक्निक को ज़हन में रखना होता है। और अच्छा जनाब, ये बात जहन में रखना है कि बहुत शदीद गर्मी है लाहौर में, तो इतनी कोई ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि बस जिसका कोई हिसाब नहीं। क्रीम पिघलती जा रही थी, मेरी खुद ये मेल्ट हो रही थी, लेकिन मेरी स्टेबल इस वजह से थी कि मैं फ़ौरन जो बची हुई क्रीम थी, रॉड्स थे, स्पैचुला था, सब चीज़ों को बाउल समेत उठा के फ्रीज़र में रख देती थी थोड़ी देर के लिए, ताकि मैंने तो जल्दी काम करना था। आपको पता है कि मैं कभी भी नहीं कहती कि क्रीम को फ्रीज़र में रखें, बीट की हुई क्रीम को या आपके बने हुए केक को फ्रीज़र में रखें, लेकिन जितनी आज गर्मी थी मैंने अपनी क्रीम को ठंडा रखना था, आपको मैं सिखा रही थी, ठीक है ना। तो मैं उसको फ्रीज़र में रख रही थी। अगर मैं अपना ऑर्डर वर्क कर रही होती तो मैंने उसे फ्रिज में रखना था, क्योंकि मेरे पास टाइम होता, मैं इजी होके कर रही होती। लेकिन मैंने आपको साथ साथ सिखाना था, इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख रही थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये सारी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें 3 पेओनी फ्लावर्स हमने बना दिया, आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये है हमारा हाफ मून टिप। ये वाली जो टिप होती है ये बटर क्रीम के साथ बहुत सही काम करती है, विप क्रीम के साथ ये थोड़ा सा कम अच्छा काम करती है। हालांकि मैंने इसके भी कपकेक्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका फ्लावर बना के नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होती है। अब देखें, ये मैंने विप की हमारी क्रीम थी, इसमें आ गया लचक, तो वो क्या होता है कि वो बार बार ज़्यादा बाहर आ रही है। आप ये देखें, इसको जितना मर्ज़ी चाहे लंबी टिप आप इसकी निकाल सकते हैं। इसका ना बहुत ही प्यारा फूल बनता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, क्रिसेंथेमम ऐसे कोई नाम है, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लावर बनता है। मैंने ना कपकेक्स बनाए थे। अच्छा, मैं अब कैसे दिखाऊँ, मेरे पिछले साल के मदर डे के थे जो कलरफुल से थे, ठीक है। आपको हाफ मून टिप का आइडिया हो गया कि उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी कपकेक्स, उसके साथ पाइप करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि नादिया क्या कहना चाह रही है। अब ये देखें, ये पूरी क्रीम मेरी मेल्ट हो गई थी, फिर मैंने फ्रीज़र से निकाली ना जो क्रीम, उसके अंदर मैंने फिर से मिक्स किया तो वो काफ़ी स्टेबल हो गई। मैं फिर कह रही हूँ, ऑर्डर वक्त में आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना, फ्रेश क्रीम को हमेशा बीट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको यूज़ करना बता रही हूँ जी 6B का। 6B जो टिप है वो इतनी कोई अच्छी टिप है कि आपको ना इसमें, जैसे आप मेरेंग बनाते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हो, अभी तो ये मैं उसी का ही दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से हाफ मून टिप को हम इस तरह से पाइप करते हैं, कपकेक्स के ऊपर करते हैं, या आप इसे बटर क्रीम से जब पाइप करते हो ना तो नीचे बटर पेपर लगा देते हैं ताकि आसानी से वो आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सको। तो मैं 6B नोज़ल का आपको बता रही थी कि 6B नोज़ल बहुत ही इंपॉर्टेंट नोज़ल है, आप लोगों के पास होनी चाहिए, ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सी नोज़ल है, हाँ जी सॉरी, ये राउंड टिप नोज़ल है। इससे हम ड्रॉप्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, हमने क्रीम के ऊपर जैसे ड्रॉप शेप देनी होती है ना, इस तरह से देखें, इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हो केक का, ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे। ये बहुत ज़बरदस्त होती है, इससे भी मेरेंग बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और दूसरा, अक्सर आपने कपकेक्स पे देखा होगा लेयर्स वगैरह के कि इस तरह उन्होंने क्रीम पाइप की होती है, तो वो इस नोज़ल से होती है, ठीक है। आपको समझ आ गई कि राउंड टिप में छोटा बड़ा हर तरह का साइज़ होता है, आप उसको भी यूज़ करके कैसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा विंटेज केक होते हैं। विंटेज केक कौन से होते हैं, जैसे कि केक होता है ना जिसपे सारी क्रीम की डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, साइड पे भी ऊपर भी मुख्तलिफ तरह का नोज़ल वर्क हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, उसे विंटेज केक कहते हैं। जैसे पुराने क्लासिकल केक्स का डिज़ाइन होता है वो, जिसमें वो सारा कुछ हाथ से ही नोज़ल से पाइप करते थे, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं 6B नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इससे हमने जब मेरेंग बनाते हैं, शायद मैंने बनाए भी थे, तो बहुत ज़बरदस्त इससे बनते हैं, शेप बहुत प्यारी आती है। ये मैं आपको कप केक का डिज़ाइन भी बता रही हूँ कि कप केक के ऊपर आप कैसे इतना खूबसूरत सा फ्लावर भी पाइप कर सकते हो 6B से, ठीक है। ये तीनों नोज़ल्स आपने लाजमी लेनी है, 1M, 2D, 7FT और 6B। 7FT भी बहुत अच्छी होती है, वो मैं ढूंढूंगी अगर वो मुझे मिल जाए। कल से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब ये देखिए, मैंने फ्रेश क्रीम आखिरकार कंजूसी ख़त्म करके निकाल ही ली है मैं कहा चले, मैंने बो टाई बनाना सिखाना है तो वो तो ज़रा फ्रेश हो, लेकिन मज़े की बात ग्रीन कलर नीचे से लाना भूल गई और येलो और ब्लू कलर ले आई, फिर मैंने उसी से ग्रीन कलर बना दिया, ठीक है। आपने देखा कि ये कलर कैसे बना, कि मैंने येलो कलर ज़्यादा डाल दिया था, ब्लू कलर थोड़ा सा डाला था, तो ज़बरदस्त था हमारा
इतना प्यारा सा ग्रीन कलर तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको मुख्तलिफ तरह के ना लीफ नोजल्स दिखा देती हूँ कि आपने उसको किस तरह से पकड़ के पाइप करना है। अगर आपको इन टिप्स के ऊपर ना नंबर नहीं लिखे, वरना मैं ज़रूर शेयर कर देती। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आपने इसको किस तरह से पाइप करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने इस तरह से करना है, इसका रुख चेंज कर देना है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये मैं इसको आम सरफेस पे भी कर रही हूँ, इसका पत्ता बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन दूसरी वाली टिप जो है ना, उसको मैं करूँगी ना, उसमें इतनी लचक आ जाती है कि वो जब तक नीचे से कोई चीज़ उसे ग्रिप ना करे तो वो ग्रिप नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको ना इस बात की समझ आ जाएगी, आप ज़रा वीडियो बस देखते जाइए। ये देखिए, इस तरह से आपने पाइप करना है, ये तरीका है इसका। अब ना मेरा कैमरे के ऊपर ना हाथ से ही पड़ नहीं रहा था कि मैं किस एंगल से बनाऊं और किस तरह से आप लोगों को दिखाऊं। टर्न टेबल होती ना नीचे वाली तो फिर मेरे लिए आसानी होती, लेकिन ऊपर थी नहीं, इस वजह से मैं सोचूं प्लास्टिक वाली निकाल के ना आपको सिखा रही होती हूँ जब ऊपर, तो ना उसको यूज़ कर लूँ। अब आपको समझ आ गई है कि ये कितने प्यारे लीव्स बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना दूसरी वाली दिखाती हूँ। उससे लीव्स तो इतने प्यारे नहीं बनते, लेकिन उससे बो टाई बहुत प्यारी। अच्छा, ये देख लें, ये मुझे ना बस मैं किसी को कहना नहीं चाहती कि मुझे बेक हाउस वालों ने कह दिया था, ये ज़बरदस्त बनते हैं भाई, कर्ली किस्म के लीव्स बनते हैं। लो, मैं करी जाऊँ, कुछ भी नहीं बनता, पहले भी नहीं बना था, आज से 3 साल पहले, आज भी नहीं बना कुछ भी इसका। तो ये इंतहाई बेकार नोज़ल है, ये लेने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा जनाब, अब जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, ये भी लीफ नोज़ल ही है। ये देखो, इसके सेंटर में छोटा सा वी है और साइडों पे कट है। ठीक है, ये मैंने भरपूर कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, जब मैं इसको ऐसे पाइप करती हूँ ना, ये पूरा झटके के साथ पूरा पत्ता नहीं बनता है, हमेशा ना ये उठ के आ जाता है साथ, तो मुझे इसलिए इसके पत्ते ना इतने नीट नहीं लगते हैं। मैं इसलिए वो वी शेप वाला जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन इसका एक फ़ायदा इतना कोई औसम है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या उसका फ़ायदा है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से पत्ते बना रही हूँ ना, लेकिन नहीं, इसमें लचक है। अब आप ये देखो, इस तरह से करके आप बो टाई बना सकते हो। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही हो, आप ये देखिए कितनी प्यारी बो टाई क्रीम की बन गई ना। फिर से आप देखो, मैंने काफ़ी दफ़ा ये बना के आप लोगों को दिखाया है। प्रैक्टिस करोगे ना, ज़बरदस्त बनेगी और बटर क्रीम से और ज़बरदस्त बनेगी। हमारी बिनिश है जो कि अक्सर कप केक बुके बनाती हैं, बिनिश इमरान, वो ज़रूर आप ट्राई करना बिनिश, बटर क्रीम के साथ ये वाली नोज़ल आप करना और फिर हमें ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में बताना या फिर आप ग्रुप में शेयर करना, तो फिर मैं लगाऊंगी, क्योंकि बटर क्रीम पे आप मेरे हाथ से ज़्यादा काम करती हो। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत बो टाई बने हैं। आप बस मेरे हाथों की मूवमेंट को देखो कि मैं किस तरह से मूव कर रही हूँ। अब ना मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसको क्या करके हूँ कि आपको ना नज़र आ जाए कि मैंने कौन सी टिप यूज़ की है। समझ तो आपको आ गई ना। ये देखिए, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, है ना कहना बहुत आसान है, इस तरह से करके ऐसे करके ऐसे, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आप प्रैक्टिस से बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बात तो आपको पता ही है। तो जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो इजीली हो जाती है। और वो कहते हैं ना फिल्मों में, क्या कहते हैं, जब हम कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। हाय अल्लाह, एक तो शेर भी ना मैं ऐसे सुनाती हूँ जैसे सबक सुना रही हूँ। तो मैंने इसी तरह, बस आप समझ जाया करें, जो मैं समझाती हूँ ना आप उसका मतलब समझ जाया करें। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारी ग्रास नोज़ल। आप देखें, आप इससे नेस्ट भी बना सकते हो। कैटरल आमिर, कैटरल की मम्मा नेहा, आप ये देखें, आपने ईस्टर एग्स बनाए थे ना, इस तरह का आप नेस्ट बना के उसमें छोटे छोटे एग्स रखते हैं ना, बहुत खूबसूरत ईस्टर का केक बनता है। ठीक है, ये ग्रास नोज़ल है, बेहतरीन है, आपने ज़रूर बाय करनी है और आप इस तरह से नेस्ट बना सकते हो। अक्सर आप नूडल्स वाला केक देखते हो, आप नूडल इफ़ेक्ट दे सकते हो इससे। आप जो अक्सर आपने देखा ना, वो ऊन के गोले पड़े हुए होते हैं, एक ऐसे केक्स होते हैं जिसमें उनका गोला बनाया होता है, जैसे ऊन नीचे गिरी है, आप इस ग्रास नोज़ल से वो भी बना सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन काफ़ी सारी नोज़ल्स हैं, सब पे तो ज़्यादा वीडियो बनाना आसान नहीं है, लेकिन जो बेसिक थी मैंने उनके बारे में बना दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैंने फिर से ये बो टाइज पाइप की हैं ताकि आप लोग अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कल इंशाल्लाह नई चीज़ के साथ हाजिर होंगी। नोज़ल वर्क वाली हम जो सीरीज़ है यहीं पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह नई चीज़ लेके हाजिर होंगे। आपने मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, मज़ा आया सीखने में, और आपने बो टाइज ज़रूर बनानी है क्रीम की और मुझसे शेयर करनी है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।